एक दिन मैथ की क्लास में टीचर ने उन्हें घूर कर देखा और गंभीरता के साथ तीखे स्वर में कहा कि बिल, तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम जीवन में ज्यादा से ज्यादा ट्रक चालक बन सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पूरी क्लास ने जोर से ठहाका लगाया और वो अपने थके थके कदमों से क्लास के बाहर आ गए। यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनका अंतिम दिन था, क्योंकि वे कई कई दिन कैंपस से गायब रहते थे और उन्हें क्लास का वातावरण, टीचर्स के पढ़ाने का तरीका और यूनिवर्सिटी की नई पुरानी परंपराएं सब बोर लगती थीं, जिससे उनका ज्यादातर समय सैटल झील के किनारे पॉल एलन के साथ बीतता था। पॉल भी कुछ ऐसे ही विचारों का लड़का था और दोनों ही लंबी योजना बनाने में माहिर थे। वे दोनों घंटों किसी ऐसी दुनिया के बारे में सोचते रहते थे जो उनकी जिंदगी और पूरी दुनिया को बदल कर रख देने वाली थी। बिल गेट्स का पूरा और वास्तविक नाम विलियम हेनरी गेट्स है। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वॉशिंगटन के सिएटल में हुआ था। इनके पिता एक मशहूर वकील थे और वो बिल गेट्स को भी अपनी ही तरह एक वकील बनाना चाहते थे। 13 साल की उम्र में बिल गेट्स की प्रारंभिक शिक्षा लेकसाइड स्कूल से प्रारंभ हुई। बचपन से ही उन्हें कंप्यूटर में इतनी रुचि थी कि वह कंप्यूटर सीखने के लिए अपनी मैथ की क्लास भी छोड़ देते थे। जब वे 8वीं कक्षा के छात्र थे तब उनके विद्यालय ने ASR33 2 टंक का टर्मिनल और जनरल इलेक्ट्रिक पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम खरीदा, जिसमें बिल गेट्स ने अपनी रुचि दिखाई और वह यह जानने के लिए उत्सुक थे कि यह सॉफ्टवेयर कोड किस प्रकार कार्य करते हैं। उसके बाद मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा, जिसका नाम टिक टैक टो था, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता था। स्कूल में कंप्यूटर पर जरूरत से अधिक समय बिताने के कारण एक बार उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिनमें पॉल एलन, रिच वैलियंट और केंट इवेंस भी शामिल थे। उन दिनों अमेरिका में बच्चों का ज्यादा समय तक कंप्यूटर उपयोग करने पर बैन था, लेकिन कंप्यूटर के प्रति उनकी दिलचस्पी को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने बैन हटाकर इन चारों स्टूडेंट्स को एक सॉफ्टवेयर में कमियां निकालने का काम दिया गया और बदले में उन्हें कंप्यूटर पर एक्स्ट्रा टाइम बिताने का ऑफर दिया गया, जिसके बाद वह सॉफ्टवेयर कार्यालय में निरंतर जाकर विभिन्न प्रोग्रामों के लिए सोर्स कोड का अध्ययन करने लगे और यह सिलसिला 1970 तक चलता रहा। इसके बाद इंफॉर्मेशन साइंसेस INC ने लेकसाइड के 4 छात्रों को, जिनमें बिल गेट्स भी शामिल थे, उन्हें कोबोल भाषा में पेरोल प्रोग्राम लिखने के लिए हायर कर लिया। इस काम के लिए उन्हें कंप्यूटर पर मनचाहा समय बिताने की छूट दी गई और इसके बाद उन्हें रोकना नामुमकिन था। और फिर मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने मित्र एलन के साथ मिलकर ट्रॉफ ओ डाटा नामक एक उपकरण बनाया, जो इंटेल 8008 प्रोसेसर पर आधारित एक ट्रैफिक काउंटर बनाने के लिए प्रयोग में लाया गया। 1973 में वह लेकसाइड स्कूल से पास हुए और उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए हार्वर्ड कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन 1975 में ही उन्होंने बिना स्नातक किए वहां से विदा ले ली, जिसका मुख्य कारण था उस समय उनके जीवन में उचित दिशा निर्देश का अभाव। उसके बाद उन्होंने इंटेल चिप बनाया, जो उस समय का पर्सनल कंप्यूटर के अंदर चलने वाला सबसे महत्वपूर्ण चिप था, जिसके पश्चात बिल गेट्स को यह एहसास हुआ कि समय द्वारा दिया गया यह सबसे अच्छा अवसर है अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का। और फिर 1975 में उन्होंने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर अपनी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की। उस समय माइक्रोसॉफ्ट का बेसिक प्रोग्राम पॉपुलर हो चुका था, लेकिन वे चाहते थे कि वे अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पर भी काम करें। माइक्रोसॉफ्ट ने उन्नति की ओर बढ़ते हुए प्रारंभिक वर्षों में बहुत मेहनत और लगन से अपना कार्य किया, जिसका नतीजा उनके सामने आया। जुलाई 1980 में IBM अपनी आने वाली PC की ऑपरेटिंग सिस्टम की कमी को पूरा करने के लिए उसने माइक्रोसॉफ्ट से पार्टनरशिप का हाथ बढ़ाया। 20 नवंबर 1985 को माइक्रोसॉफ्ट विंडो का पहला वर्जन आया, जो कंप्यूटर की दुनिया का ऑपरेटिंग किंग बन गया, जो आज तक बरकरार है। 1990 तक माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कंपनी बन चुकी थी और उसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिना जाने लगा। वह इतना प्रसिद्ध हुआ कि बिल क्लिंटन ने 1998 में घोषणा की, वी आर द नेशन ऑफ बिल गेट्स। यह हार्वर्ड विश्वविद्यालय के इस नालायक छात्र का पहला सम्मान था। वह मानव इतिहास का एकमात्र इंसान है जो 38 साल की उम्र में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। माइक्रोसॉफ्ट में आज लगभग 65,000 लोग काम करते हैं। इसका कारोबार 102 देशों में फैला हुआ है और ये कंपनी अब तक दुनिया के 1,28,000 लोगों को अरबपति बना चुकी है। 1994 में बिल गेट्स का विवाह फ्रांस में रहने वाली मेलिंडा से हुआ, जिन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया। साल 2000 में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नींव रखी, जो कि ट्रांसपेरेंसी से संचालित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा चैरिटेबल फाउंडेशन था। उनका यह फाउंडेशन ऐसी समस्याओं के लिए कोष दान में देता था जो सरकार द्वारा नज़रअंदाज कर दी जाती थी।
लोगों को उनसे बढ़ती हुई उम्मीदों को देखते हुए वर्ष 2006 में उन्होंने यह घोषणा की कि वह अब माइक्रोसॉफ्ट में अंशकालिक रूप से कार्य करेंगे और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को अपना पूर्ण समय देंगे। बिल गेट्स अपने तीनों बच्चों के लिए अपनी पूरी जायदाद छोड़कर नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनका मानना है कि अगर मैं अपनी संपत्ति का 1% भी उनके लिए छोड़ दूं तो वही उनके लिए काफ़ी होगा।